तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आपको मैंने 12th चैप्टर का इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर पढ़ाया हुआ है। आप मेरे वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज से हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो 3rd चैप्टर का नाम है डिमांड एनालिसिस। अब डिमांड का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि जब कोई कमोडिटी डिमांडेड होती है, यानी कि सबसे पहली बात तो हमारे अंदर कोई कमोडिटी को पाने की चाह होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, एंड प्लस विलिंगनेस टू बाय, यानी कि अंदर से इच्छा भी होनी चाहिए बाय करने के लिए। एंड लास्ट में होता है हमारा जब हम उसे परचेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन द प्रीवियस चैप्टर। यूटिलिटी इज बेसिस ऑन डिमांड, ठीक है। यूटिलिटी किस पे बेसिस होती है? डिमांड के बेसिस पे होती है। यूटिलिटी में जनरेट अ डिज़ायर और अ नीड टू हैव particular commodity, then but utility its own cannot generate demand for a commodity. So इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं? This chapter has an effort to analyze the concept of demand, and demand analysis is concerned with the consumer behavior. Consumer behavior के ऊपर ही डिमांड क्या होती है? डिसाइडेड होती है। मीनिंग देखते हैं इसकी। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिज़ायर मीन्स अर्ज टू हैव समथिंग। जब तक आपको अंदर से इच्छा नहीं होगी किसी चीज़ की, तब तक डिमांड उसकी क्रिएट होगी नहीं। इन इकोनॉमिक डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे। और आपके अंदर एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप उस कमोडिटी का के एक्सचेंज रेट को मेजर कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन has the desire to purchase a television set but does not have a adequate purchasing power. Purchasing का पावर का मतलब होता है कैपेसिटी। मेरे अंदर 60,000 की टीवी खरीदने का कैपेसिटी नहीं है, तो वो परचेजिंग पावर हो गई। That it simply means desire and not a demand. करेक्ट है। जब आपको कोई कमोडिटी परचेज करने के अंदर से चाह है तो वो डिज़ायर हो जाएगी, लेकिन आपके पास चाह के साथ साथ पैसे भी हैं देने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी? डिमांड हो जाएगी। तो यहाँ पे डिमांड को बताया गया है। पहला डिज़ायर होना चाहिए, दूसरा विलिंगनेस टू परचेस होना चाहिए, थर्ड एबिलिटी टू बाय होनी चाहिए या फिर पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। Definition of demand according to Boehm, the demand for anything at a given price is that amount of it which will be bought per unit of a time at that price, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स है डिमांड के। सबसे पहला फीचर है डिमांड इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। पिछली बार हमने देखा था रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। दैट डिमांड इज इसेंशियली एक्सप्रेस विच रेफर्स टू टाइम एंड प्राइस। देखो, मैं टाइम एंड प्राइस का एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे वुलन क्लॉथ की डिमांड ज़ीरो होगी, यानी कि टाइम ऐसा चल रहा है कि जब वुलन क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, यानी कि उसकी प्राइस क्या होगी? डाउन होगी। लेकिन जैसे ही विंटर सीज़न आता है तो टाइम भी आएगा एंड प्राइस भी उसकी क्या हो जाएगी? रेज हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला आता है डिमांड शेड्यूल, ठीक है। डिमांड शेड्यूल बेसिकली क्या है? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। और डिमांड शेड्यूल में बी आइदर इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड फंक्शन दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ। पहला क्या होता है? इंडिविजुअल, दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड डिफरेंट होती है और मार्केट में डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल देखते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर at a given price during a given period of a time. So individual demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodities that individual consumer is prepared to buy at a various price over a given period of a time. तो ये क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं छोटे से एग्जांपल बताऊँ, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी demanded by a single consumer at a given period of time only, okay।
तो यहाँ पे एक आपको टेबल दिख रहा है जहाँ पे एक कॉलम जो है वो कमोडिटी का है, दूसरा कॉलम क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस जैसे देखो आपको दिख रहा होगा, जैसे प्राइस ज़्यादा है क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रही है डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है क्वांटिटी की, ठीक है। सो different quantities of commodity acts purchase an individual consumer at a given price, and it can be observed that less quantity of commodity is demanded at a rising in price and more quantity of demanded as a falling in price. It indicates that inverse relationship between price and quantity demanded. Inverse relationship क्यों है, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गई, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हम देखते हैं, यहाँ पे आपको एक कर्व दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी डिमांडेड दिख रहा है और वाई एक्सिस पे आपको प्राइस दिख रहा होगा। तो आपको डिमांड आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है डिमांड क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है, दिख रहा है आपको, यानी कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। 10 से 10 जब थी तब 1 डिमांड हुआ, जब 8 थी तब 2 डिमांड हुआ, जब 6 थी तब 3 डिमांड हुआ, 4 थी तब 4 हुआ, एंड जब 2 हुई तो 5 क्वांटिटी डिमांड हो गई। यानी कि ये जो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप है जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, करेक्ट है। तो ये हमारा हुआ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये दिख रहा है आपको, ये इंडिविजुअल डिमांड है, एक पर्सन की डिमांड है तो इंडिविजुअल डिमांड है, लेकिन अगर पूरे मार्केट की है तो वो क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड शिफ्ट। तो मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक ठेले पे एक जगह पर एक पर्सन की जगह बहुत सारे पर्सन क्या करेंगे, टमाटो डिमांड करेंगे। जैसे अगर मैं एप्पल फ़ोन की बात करूं तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगी क्योंकि मेरी कैपेसिटी है, लेकिन मैं टमाटर की बात करूं तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगी क्योंकि टमाटर तो हर किसी को चाहिए होता है, करेक्ट है। सो मार्केट शेड्यूल इज अ टेबल रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर आर प्रिपेयर्ड टू बाय एट अ वेरियस प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। It is obtained by horizontal summation of demand of all consumer at a various price. It also indicate an inverse relationship between price and quantity demanded. यहाँ पे हमने देखा था inverse relationship था, हम टेबल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। पहला टेबल जो है प्राइस ऑफ कमोडिटी का है, दूसरा जो टेबल है वहाँ पे 3 कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी, और वहाँ पे मार्केट डिमांड को इक्वल किया गया है। तो जब 10 रुपीज़ की डिमांड थी तो कंज्यूमर ए ने 5 परचेस किया, कंज्यूमर बी ने 10 किया, कंज्यूमर सी ने 15 किया। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि एवरी कंज्यूमर हैव डिफरेंट परचेजिंग पावर कैपेसिटी, करेक्ट है। तो टोटल मार्केट जो डिमांड है वो 30 की हुई, ठीक है। सेकेंड दिख रहा होगा आपको 8 का, 8 में ए ने 10 परचेस किया, बी ने 15 किया, सी ने 20 किया, तो इक्वल्स टू 45 हो गया। ऐसे यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे भी इन्वर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। कैसे, क्योंकि जैसे ही प्राइस कम होता जा रहा है एवरी पर्सन की डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और लास्ट में जो आया है वो 90 का डेटा है, यानी कि मार्केट डिमांड क्या है, इज़ ग्रेटर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यहाँ पे भी इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। देयर इज एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं, ग्राफ के थ्रू भी सेम एज इट इज़ है। यहाँ पर क्या हुआ है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट मार्केट डिमांड एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट मार्केट डिमांड and y axis represent price of commodity. So the market demand curve demand curve that is slope downward from left to right indicating a inverse relationship between price and market demand. यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ क्या दिख रहा है आपको, इन्वर्स रिलेशनशिप दिख रहा है, किसके बीच में, मार्केट डिमांड, यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही करेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज हमने क्या क्या देखा है स्टूडेंट्स, एक बार रिकैप लेते हैं। सबसे पहले हमने मीनिंग देखा, इंट्रोडक्शन देखा, देन मीनिंग ऑफ डिमांड देखा,
ठीक है, सिंपल से याद रखना है आपको। मीनिंग, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर एंड डिज़ायर मीन्स टू अर्ज हैव अ समथिंग, इट मीन। और इकोनॉमिक टर्म में डिमांड मीन्स डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे। ओके, फिर हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखा, देन 2 फीचर्स देखे, देन डिमांड शेड्यूल में 2 टाइप देखा, पहला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा देखा हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जितनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ उतना ही ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए मुझे। थैंक यू सो मच एंड येस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एवरीवन। बाय, टेक केयर।